कितने दिन बचे? अब पढ़ रहा हूँ मैं। 52 संडे तो होंगे ही होंगे। इंजीनियर पढ़ रहा हूँ मैं। एक दिन का सैंपल स्कूल एक में क्या साल आएगा? में 52 संडे होते मी 53 फोन मेरे पास नहीं है। एम में अभी ऐसे बोलते रहो ट्यूसडे, बस। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो संडे संडे आ जाए प्रोबेबिलिटी क्या है? ऐसी 7, 366, 6 52, 364, कितने दिन बचे? 2 दिन तो मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, फ्राइडे थर्सडे सैटरडे फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे सैटरडे संडे, संडे मंडे मंडे। तो संडे कितनी बार आ रहा है? 2 तो बार 53 संडेज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3 बाई 2 2/7। 2 बाई 7 ओए, फिर हमने ये केस करा था, 2 डाइस थ्रो करते हैं तो सबसे ज्यादा केस किसके बनते हैं? कितने? फिर 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1। डबलेट्स का मतलब क्या होता है? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। कितने डबलेट्स होते हैं? 6। वाओ, ठीक है जी। तो हमने जो कॉन्सेप्ट इतने बढ़िया समझ रखे हैं, तो खड़े हमारे खड़े लिए पे थोड़ा 5 रिवाइज करना मिनट बहुत चलिए इजी है। खड़े खड़े खूब हाले मैं इसे दूर चाटा ओ भाई साहब, क्या आ गया ये? टाइम वैल्यू मनी टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? किसी भी चीज की वैल्यूएशन करने के लिए हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। फाउंडेशन में तो चैप्टर है, इंटर में और फाइनल में पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेस्ड, ठीक है जी। ओके, तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कर रखा हमने। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक क्या होता है? एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक सिंपल इंटरेस्ट का मामला क्या होता है? पी आर टी, पी आर इंटू टी, पी आर टी। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करने की जरूरत है, क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाते हैं। अगर एक साल का इंटरेस्ट 10,000 है तो 3 साल का, अगर एक साल का 10,000 है तो 3 साल का 30,000 होगा, और 3 साल का 30,000 है तो एक साल का 10,000 होगा। सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्वेश्चन कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट किसके इक्वल होता है? P1 प्लस आर की पावर, और अगर एक साल से छोटी कंपाउंडिंग होती है तो P1 प्लस आर बाई एम की पावर एम। और एम लिखते हैं पावर क्या होता है? कंपाउंडिंग सही बात, सही बात। अच्छा, एक होता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या? दैट इज 1 प्लस आर बाई एम की पावर एम माइनस नंबर ऑफ टाइम्स द कंपाउंडिंग इज मेड। सही बात, सही बात। अच्छा, एक होता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या? दैट इज 1 प्लस आर बाई एम की पावर एम माइनस 1। ओके, बहुत खूब, एकदम बढ़िया। तो ये मैंने समझाने के लिए जो हमने कॉन्सेप्ट करे थे भाई साहब, फॉर्मूले भी हमने खुद ड्राइव कर रखे हैं एकदम मस्त तरीके से, और ये आ गया हमारे पास। एक होता है सिंगल अमाउंट, एक होता है वेरिएशन अमाउंट, और एक क्या होती है? सबसे पहले सिंगल अमाउंट। अमाउंट किसके इक्वल है? 1 प्लस आर की पावर, अगर एक साल से कम की कंपाउंडिंग होगी तो 1 प्लस आर बाई एम की पावर एम एन एम एन, और इसका रीजन हमें पता है, लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। और फिर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एनयूटी, एक होती है एनयूटी, और एनयूटी को सॉल्व करोगे फॉर्मूला लगाओगे, सॉल्व करेंगे, लेकिन एनयूटी में क्या लग सकता है फॉर्मूला? एनयूटी कितने तरीके की होती है? एक ऑर्डिनरी एनयूटी, एनयूटी ड्यू, ठीक है जी। ऑर्डिनरी एनयूटी का मतलब जो होता है एट द, और एक होता है एनयूटी ड्यू दैट इज इन द बिगिनिंग। नाउ एक फ्यूचर वैल्यू और एक, अच्छा इन दोनों में सिर्फ किसका डिफरेंस होता है? 1 प्लस आर का। तो फ्यूचर वैल्यू दैट इज 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1 बाय आर, 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1 बाय इनटू में अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, जिसको तुम क्या बोलते हो? एनयूटी। और प्रेजेंट वैल्यू होता है तो 1 माइनस 1 प्लस आर की पावर माइनस एन अपॉन आर इनटू में आर, दैट इज नोन एज अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, जिसको तुम क्या बोलते हो? एनयूटी, ठीक है। ओके, और परपेचुइटी क्या होता है? आर अपॉन, और अगर इन्फ्लेशन या ग्रोथ होती है तो आर अपॉन, ठीक है जी। बाकी तो फॉर्मूले तो हमने खुद ड्राइव कर रखे हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझा लेंगे। ओके, वाह। तो भाई साहब अब हो जाओ शुरू, ठीक है जी। थोड़ा सा व्यू, ठीक है जी। उठाओ कैलकुलेटर फटाफट से। हाँ जी, तो गिवन दैट मीन दे रखा है, मोड दे रखा है, मीडियन निकालना है। अब देखो मोड किसके इक्वल होता है? 3 मीडियन माइनस, अब मोड कितना दे रखा है? 70.3 मीडियन माइनस 2 मीन, ट्वाइस ऑफ 70.2, तो इसका ट्वाइस करके इसमें क्या कर दो? ऐड, और उसको 3 से क्या कर दो? डिवाइड करो फटाफट से। 140.4, 210.9, तो 70.3। चलो लें दो, तुम बहुत फास्ट हो, ठीक है। ठीक है जी, यू आर टू फास्ट, ठीक है जी। ओके जी। along, क्या कह रहा भाई? a long road there are, along a wrong road, along a wrong road, तो इनमें तलाक क्यों करवा दिया? एक ही वर्ड है, ठीक है जी। ट्रिपल तलाक बंद हो गया, है ठीक है, ये एक ही है। तो along a wrong road there are, तो बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2, बिल्डिंग 3, बिल्डिंग 4, बिल्डिंग 5, ठीक है जी। अपार्टमेंट्स मार्क्ड एज 1 2 3 4, नंबर ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन ईच बिल्डिंग इज अवेलेबल। एक में एक रहता है, एक में 2, एक में 3, एक में 4, और एक में 5। अब देखो हमें क्या करना है। अब बस स्टॉप इज टू बी नियर वन ऑफ द, अब इनमें से किसी बिल्डिंग के पास हम एक बस स्टॉप बनाएंगे, तो बस स्टॉप इस तरीके से बनाए सो दैट द टोटल डिस्टेंस वॉक्ड बाय द टू द फ्रॉम देयर मस्ट बी केप्ट। कैसा लगता है? प्रैक्टिकल लाइफ क्वेश्चन है कि नहीं? है ना? तो मीडियन निकालेंगे, क्या निकालेंगे? क्योंकि एब्सोल्यूट डेविएशन, डिफरेंस, गैप,
मिनिमम होता है जब हम किससे डिफरेंस निकालते हैं। अब समझ में आया वो प्रॉपर्टी क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि हम ये बता सके कि भाई साहब बस स्टॉप कहां बनाए। पहला बस स्टॉप ऐसा बना दिया एक बंदे को फायदा, बाकी सब तेल निकल जाता है इनका, मतलब कौन। ठीक है जी, जस्टिफिएबल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जस्टिफिएबल होना चाहिए। सबको एवरेज टाइम जो लगना चाहिए वो सेम लगना चाहिए, मतलब किसी के साथ अनजस्टिफाइड ना हो जाए। ठीक है जी, ऐसे मैच यूज होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, बहुत ही बढ़िया। 100 पार्टिसिपेंट्स एक्सप्रेस देयर ऑन रिकमेंडिंग। तो हमने 100 पार्टिसिपेंट से पूछा, हाँ भाई साहब आप कौन सा प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे, आप कौन सा प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे, आप कौन सा प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे, और उनका हमने व्यूज ले लिया। The friends using these attributes, most unlikely, not sure, likely, most, the appropriate measure of central tendency that can be used here is mode. तो प्रोडक्ट ए के बारे में 100 लोगों ने क्या कहा, प्रोडक्ट बी के बारे में क्या कहा, और 100 के 100 लोगों ने सबसे ज्यादा किस प्रोडक्ट को प्रीफर करा है। तो कोई नया बंदा कोई प्रोडक्ट ट्राई करने वाला तो वो वाला प्रोडक्ट पहले ट्राई करेगा, तो उसके पहली चांस में सक्सेस होने के चांसेस बहुत कि उसको पहली चांस में एक अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए। तो मोड हाईएस्ट